Namaskar, my name is Rahul and I welcome you on New Direction Classes 2.0. In this video, we will be discussing acids, bases and salts. So we are starting with acids. देखिए एसिड बेसिस और सॉल्ट का जो चैप्टर है वो 8th क्लास से इंक्लूडेड है सिलेबस में। और वहाँ पे हमने पढ़ा था एसिड के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें कि एसिड कौन से हैं, वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में क्या हैं, खट्टे हैं, वो एसिड्स हैं जो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं उसको रेड में। ये बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि टेस्ट में क्या है, खट्टे हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो कैसे बिहेव करते हैं, आयंस के बारे में यहाँ पढ़ना है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ये वहाँ से थोड़ा सा एडिशनल है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन H2O। जब भी हम एसिड को मिलाते हैं पानी के साथ तो वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? वो वहाँ पर हमें मिलता है H पॉजिटिव आयन। और ये H पॉजिटिव आयन रहता है किस में? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, H3O पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो अगेन रिएक्ट करता है किसके साथ? H2O के साथ, और हमें मिलता है H3O पॉजिटिव आयन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है सोर इन द टेस्ट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस क्या है? हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा है कि जैसे ही हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे एसिड या बेसिस में तो उनका कलर चेंज होगा। और एसिड्स किस प्रकार से चेंज करते हैं? अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है तो एसिड उसको चेंज करते हैं किस में? रेड में। और अगर हमारे पास बेसिस हैं तो वो रेड को चेंज करते हैं किस में? ब्लू में। तो ये हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ भी हमने कर रखी हैं। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? अगर वो सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन में हैं और आयंस के फॉर्म में हैं, जो सॉल्यूशन में हैं और आयंस के फॉर्म में हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से या आयंस की वजह से। तो यहाँ पर अगर इनमें आयंस प्रेजेंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी क्या है? कैपेबल है। तो वो सॉल्यूशंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, या हम कहें कि जो आयंस में स्प्लिट रहते हैं सॉल्यूशन में जब वो हैं, ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखिए बेसिक है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो एसिड है उनके पास है H पॉजिटिव आयन और जो बेसिस हैं उनके पास है OH नेगेटिव आयन। तो जब आपस में ये मिलते हैं तो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ इसी की बात की है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या? बेस। तो जिस भी सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयन है उनको ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट है मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। रिएक्ट विद कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2। कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारा हम पढ़ेंगे। और देखिए एसिड्स को हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो हमारे तेजाब हैं वो भी क्या है? एसिड हैं। तो एसिड जब भी बॉडी के टिश्यूज पर गिरता है तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। कोरोजन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी मेटल है वो एयर, मॉइस्चर या किसी एसिड के कांटेक्ट में अगर आए तो वो वीकन होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो ये हमने पढ़ रखा है कि एसिड क्या कर सकते हैं? मेटल को कोरोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये है एसिड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस हैं, क्या क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हमने किस प्रकार से क्लासिफाई किया है? तो यहाँ पर क्या है? इनको हमने क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेंथ के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेस पे। तो इन 4 तरीकों से हम इसको क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ओरिजिन के बेस पर कैसे कर रखा है, स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे, कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन के बेस पे हम कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे कि कहाँ से हमें मिलते हैं, उनके बेस पर हमने इनको कैटेगराइज किया है दो तरीकों से, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स हैं जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से।
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो वो एसिड्स जो हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से या इनमें हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब जो सिट्रिक एसिड है वो कहाँ मिलता है? जो खट्टे फल हैं, जो खट्टे फल हैं उनमें हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। और अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की तो वो हमें मिलता है विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, तो मैं इनको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सिट्रिक एसिड है वो हमें मिलता है किस में? फ्रूट्स में, जैसे जो खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, मौसमी संतरे, उनके उनमें हमें मिलता है ये। और एसिटिक एसिड ये हमें मिलता है कहाँ पे? विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें टोमेटो में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो टार्ट्रिक एसिड है वो टैमरिंड में मिलता है, TA, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, टैमरिंड। लैक्टिक एसिड जो कर्ड है, दही है, वो हमें यहाँ पर इसमें मिलता है। इसके बाद क्या है? मिनरल एसिड्स। ये देखिए, इनको मिनरल एसिड है, इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक यहाँ पे गलत लिखा है, तो कहाँ गया? ये है कंप्लीट, ठीक है, ये है इनऑर्गेनिक एसिड्स हम बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म से यानी कि प्लांट और एनिमल के अलावा जो मिलते हैं वो क्या है? मिनरल एसिड, जो हमें मिनरल से मिलते हैं। जैसे सल्फ्रिक एसिड H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ये हमारे कहाँ मिलता है? स्टमक में भी मिलता है, स्पेलिंग, ठीक है, तो ये हमें स्टमक में भी मिलता है HCl। अब ये है इसका फर्स्ट कैटेगराइजेशन। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर हम इनको दो तरीकों से कैटेगराइज करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो देखिए, एसिड्स और बेसिस क्या है? आयन में डिसोसिएट होते हैं। आयन में क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, या तो एसिड की बात करें या बेस की बात करें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं आयन्स में, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है? पानी। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्रिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इनका मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 है। सल्फ्रिक एसिड क्या है? H2SO4 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl है। वीक एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में, उनका कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, कुछ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2CO। यह है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये लास्ट हमने जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर यानी कि फर्स्ट, वहाँ पर भी हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी। तो ये है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अलावा डिवीजन कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, डाइल्यूट एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट एसिड यानी कि देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि प्योर कितना है। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि मेरे पास है सल्फ्रिक एसिड, एक सल्फ्रिक एसिड बिल्कुल प्योर है, एक है जिसमें थोड़ा सा पानी मिला रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किसकी है? जिसमें पानी कम मिला है। तो यहाँ पर हमें उस तरीके से इसको देखना है। लो कॉन्सेंट्रेशन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर हमने पानी ज़्यादा मिला रखा है, जो एक्चुअल जो हमारा एसिड है उसकी अमाउंट उसमें क्या है? कम है, वो है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जितना एसिड प्योर होगा वो होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ज़्यादा अगर एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। अगर कम एसिड है, बाकी पानी है, वो है डाइल्यूट एसिड। अब इसमें एक चीज़, कोई एसिड है, अगर मैं उसमें पानी मिलाता रहूँगा तो वो क्या होगा? डाइल्यूट होता रहेगा। अगर मैं पानी की मात्रा उसमें कम करता रहूँगा तो वो कंसनट्रेटेड होता चलेगा। और यही सेम टाइप का डिवीज़न हम पढ़ेंगे बेसिस में भी, सॉरी, डाइल्यूट बेसिस और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हम वहाँ पर दोबारा फिर से पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट एसिड क्लियर है, जिसमें पानी ज़्यादा मिला हो। कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें पानी कम मिला हो, प्योरिटी में क्या हो? ज़्यादा हो।
और वो है हमारे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसके अलावा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखिए एसिड है, हमने बात की है, उनके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है। तो अगर कोई एसिड है जिसके पास एक हाइड्रोजन आयन है, क्या है, एक हाइड्रोजन आयन है उसके एक मॉलिक्यूल में, जब वो मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो अगर वो एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है, एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, मैं उसको कहूंगा मोनोप्रोटिक। अगर दो रिलीज करता है मैं उसको कहूंगा डाइप्रोटिक। तीन रिलीज करता है तो मैं कहूंगा इसको ट्राईप्रोटिक। और अगर तीन से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो मैं उसको क्या कहूंगा, पॉलीप्रोटिक एसिड। तो ये इसका डिवीजन है। जैसे HCl और HNO3 है, डिसोसिएट होंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कहाँ डिसोसिएट होंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो एक हाइड्रोजन मिल रहा है, इसको मैं कहूँगा मोनोप्रोटिक। H2SO4 है, तो दो मिलेंगे मुझे H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो इसको मैं क्या कहूँगा, डाइप्रोटिक। इसमें मुझे कितने मिलेंगे, तीन हाइड्रोजन मिलेंगे, 3H पॉजिटिव मिलेंगे, इसको मैं कहूँगा ट्राईप्रोटिक। अगर तीन से ज़्यादा मिलते हैं तो मैं उसको कहूँगा पॉलीप्रोटिक एसिड। तो यहाँ तक हमने देख लिया है एसिड का डिवीज़न, एसिड के बारे में जान लिया है, उनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बेसिक सा हमने हल्का फुल्का स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मेटल ऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो भी क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब इनको देखते हैं बारी बारी से। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिड ले लिया कोई भी, मान लो एसिड क्या है, HCl है। मेटल कोई भी ले ली, क्या ले ली, जिंक ले ली, तो क्या बनेगा इससे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस करते हैं इसको, जिंक यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ भी कितना है, एक है, और Cl यहाँ कितने, दो हैं, तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे, दो। यहाँ पे Cl हुए दो, हाइड्रोजन क्या हुए दो, तो ये अब क्या होगी हमारी बैलेंस। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कि मेटल रिएक्ट करी किसके साथ, एसिड के साथ, और क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना है कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के बारे में। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाइकार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, CO2 का हमें पता है हल्का फुल्का कि CO2 की बात करी थी हमने, तो हमें मिलता है यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा एक, तो प्लस CO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, H2। तो यहाँ पे गैस कौन सी मिलेगी हमें, CO2 मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेटल ले लेते हैं कोई भी, जैसे तो मेटल है हमारे पास क्या, सोडियम, कहाँ गया भाई, हाँ, तो मेटल है सोडियम। अब हमें क्या चाहिए, मेटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कार्बोनेट हो या उसका बाइकार्बोनेट हो। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला, कार्बोनेट का फॉर्मूला, कार्बोनेट क्या है हमारा, CO3 2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। अब हमें बनाना क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो CO3 2 नेगेटिव, तो ये यहाँ इसके पैरों में यहाँ, तो ऐसे हम इसका फॉर्मूला को डिजाइन करते हैं। तो Na2CO3 ये हमारे पास क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट। और अगर मुझे बनाना है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, बाइकार्बोनेट ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला है HCO3 नेगेटिव। तो इसी की तरह मैं बनाऊंगा किसका, बाइकार्बोनेट का, तो HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, NaHCO3। तो ये है हमारा कार्बोनेट, ये है हमारा कार्बोनेट, और ये है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इनमें से या तो मैं ये लूँ या मैं ये लूँ, दोनों के साथ हमारा अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो
मान लो मेरे पास एसिड कौन सा है, HCl है, तो मेरे पास एसिड कौन सा है, HCl है, ठीक है। मैं लूँ इसके साथ कार्बोनेट लेता हूँ मैं, या तो देखो बाई कार्बोनेट ले लो या कार्बोनेट ले लो। तो मैंने लिया है यहाँ पे क्या, Na2CO3। तो पहला मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा मुझे, H2O। H2O, तो ये है NaCl। अब देखते हैं NaCl, Cl यहाँ एक है, यहाँ भी कितना है, एक, लेकिन सोडियम यहाँ पे कितना है, दो है, तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा दो। अगर सोडियम दो हुए हैं तो Cl भी तो दो हुए हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है, तो CO2, तो ये लगभग क्या है, अपने है बैलेंस। तो इस रिएक्शन को, ये जो NaCl है वो क्या है, सोल्ट है अपना, CO2 मिली है और H2 मिला है। तो ये एसिड रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेसिस के साथ। जब एसिड रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इनको करता हूँ क्लियर। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड ले लेते हैं कोई भी, मान लो वही लेते हैं, HCl है। बेस बेस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि जिनमें OH नेगेटिव आयन हो वो होते हैं हमारे बेस। तो मैं यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे Na और Cl, ये हमारा बना है सॉल्ट, और क्या मिला है हमें, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमें मिला है सॉल्ट और वाटर, किसके साथ, ये है बेस और ये है एसिड। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो मिलता है सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब देखते हैं मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड। मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो मिलता है मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम मेटल है, हमने की थी ये रिएक्शन पिछले चैप्टर में, तो MgO ये जो बना है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है नॉन मेटल के साथ, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसी भी नॉन मेटल के साथ, तो उससे हमें जो मिलता है वो होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे समझना क्या है, जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, उनका जो नेचर है वो होता है बेसिक, वो होता है बेसिक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनका नेचर है एसिडिक। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी कि मेटल ऑक्साइड होंगे बेस और नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे एसिड। अब देखिए एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ, और मेटल ऑक्साइड यानी कि बेस। तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, यही। तो ये दोनों लगभग क्या हैं, सेम है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसका नेचर है एसिडिक। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो भी दे देते हैं। नॉन मेटल कौन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या मिलती है, CO2। तो ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और ये क्या है, एसिडिक। एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे इनके साथ कोई रिएक्शन इनकी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड बिफोर वी प्रोसीड, हमारी एक चीज़ यहाँ पे रह गई है कि जो देखिए एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें चेक करना हो कि मिल रही है या नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, जो CO2 है उसको हम पास करवाते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर कुछ नहीं है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इसमें से हम CO2 को पास करवाते हैं। अगर इसके बाद ये जो सोल्यूशन है
ये टर्न करता है किस में, मिल्की में, यानी कि इसका जो रंग है वो कैसा है, मिल्क जैसा। अगर रंग इसका बदले तो हम इसको कहेंगे कि CO2 इसमें से निकली है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि CO2 अगर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मिल्कीनेस अपीयर होती है, उसको हम कहेंगे CO2 निकल रही है। और जो मिल्कीनेस आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। इसकी वजह से मिल्कीनेस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मिल्कीनेस अपीयर होती है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। तो हमारे पास बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास बेसिस। एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर हम इसमें और ऐड करना चाहें एसिड में थोड़ा सा और रिवाइज करने के तौर पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे उनकी रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में, ताकि चीज़ें हमें क्या रहें, ध्यान रहें। जैसे मैं इसको नाम दे सकता हूँ कि एसिड की जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी एसिड हैं, देखिए अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इनके साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। CO2 को चेक कैसे करेंगे, इसको पास करवा देंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर किस में टर्न होगा, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्कनेस, तो वो मिल्कनेस वहाँ पे अपीयर हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेटल अगर रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। पढ़ा हमने मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक है। अगर बेसिक नेचर है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, बेसिस के साथ, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और क्या है इसके अलावा, तो हमने बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली हैं। ये रिएक्शंस हैं किसकी, एसिड्स की, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं, एक एक इनका एग्जाम्पल ध्यान रखें। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस। बेसिस क्या है, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या है, कड़वे हैं। रेड लिटमस को बदलते हैं किस में, ब्लू में। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल इसमें क्या है जो ज़रूरी है, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन को, बेसिस प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन को। तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। जब वाटर के साथ हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि आयन्स में क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, एसिड और बेस डिसोसिएट होंगे आयंस में, उसी की वजह से इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। न्यूट्रलाइज किसको करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। हैवी स्लिपरी एंड सोपी फील, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, फील कैसे इनकी, सोपी फील है। डिजोल्व फैटी मटेरियल, जो भी फैटी मटेरियल हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फैटी मटेरियल को क्या कहते हैं, डिजोल्व। फैटी मतलब क्या है, जिसमें फैट हो, तो वो मटेरियल जिसमें फैट हो, ये क्या करते हैं, उसको डिजोल्व कर सकते हैं। इनको भी हमने क्लासीफाई कर रखा है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, डाइल्यूट बेसिस, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं आयंस में, वीक बेसिस जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, डाइल्यूट बेसिस जो प्योर नहीं है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, कॉन्सेंट्रेटेड जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, उसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इनके क्लासिफिकेशंस हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और वीक की अगर बात करें तो वीक क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। वीक क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
NH4OH। ये क्या है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं बनाने आ रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, तो आप हम 9th क्लास में करेंगे बेसिक्स इसके, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो तो वहाँ पर हम उनमें 9th क्लास में कैसे फॉर्मूले को डिज़ाइन करते हैं, वैलेंसी वगैरह, एटम मॉलिक्यूल, सब वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ आपको दिक्कत है फॉर्मूले बनाने में तो आप 9th क्लास की जो सीरीज़ है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओडाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप पानी मिलाओ, डाइल्यूट को किसी को भी आप डाइल्यूट कर लो, किसी को भी आप क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड कर लो, तो वो अपने हाथ में है। कम ज़्यादा पानी मिलाओ और उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल का मतलब क्या है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, नो रिएक्शन विद मेटल और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो वो सारा का सारा हमें इसमें पढ़ना है। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट से, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ कोई भी बेस अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेस लेते हैं कोई भी, NOH हमने पढ़ा था, NaOH। मेटल ले लेते हैं कोई भी, जिंक लेते हैं, क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस पे ध्यान नहीं देना है कैसे बना है, ध्यान हमें रखना है इस पे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बेस हो या एसिड हो, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिड और बेस की रिएक्शन हमने पढ़ी है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, पढ़ रखा है, एग्जाम्पल सेम ले सकते हैं, लास्ट जो स्लाइड में हमने पढ़े हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में, नॉन मेटेलिक होते हैं एसिडिक। तो अगर बेस के साथ करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट, यानी कि एसिडिक चीज़ें हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसका, मेटेलिक ऑक्साइड ले लो कोई भी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, CO2 ले लिया, ठीक है, और बेस ले लिया क्या, NaOH, क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, ये है सॉल्ट, ये क्या है वाटर। बैलेंस करते हैं इसको, C कितना है, 1 है, Na कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो अब देखो बैलेंस हुई है या नहीं हुई। हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4, 3 और 4, तो ये है बैलेंस, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा ये Na2CO3 और H2 अगर बेसिस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बेसिस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है इसका, कारण इसका ये है कि जो मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं उनका नेचर होता है बेसिक, उनका नेचर होता है बेसिक। तो बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका खुद का नेचर ही क्या है, बेसिक नेचर है, इसलिए ये उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए एसिड और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है। एसिड क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा किसके साथ, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ बड़ा, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि H पॉजिटिव आयन मिलते हैं किसके डिसोशिएट होने से, एसिड के डिसोशिएट होने से। वो H पॉजिटिव आयन
वो अगेन मिलते हैं H2O के साथ, क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। HCl एसिड है, मिला किसके साथ, H2O के साथ, क्लोरीन रिलीज हुआ और क्या मिला, H3O पॉजिटिव आयन, तो ये डिसोसिएट हो गए हैं। बेसिस वन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन, बेसिस किस में डिसोसिएट होंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जैसे MgOH ये यहाँ पे आएगा ट्वाइस, पानी मिले, अगर दो हैं ऑलरेडी तो क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, अगर एक है तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई, ये ध्यान रखना है। वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाई, क्या बोलते हैं उनको, अल्केलाई जी। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स, देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसिड और वाटर को जब भी हम आपस में मिला रहे हैं तो वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, एसिड को मिलाते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि जो एसिड और वाटर की जो रिएक्शन है वो हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक हमने पढ़ी है, वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है। तो जब एसिड और वाटर आपस में मिलेंगे तो हीट रिलीज होगी, और ये किसकी वजह से है, क्या पानी हीट रिलीज कर रहा है, नहीं, इसमें मेन रोल किसका है, एसिड का, एसिड की वजह से हीट रिलीज हो रही है। तो अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, एकदम से पानी उसमें मिला तो हीट क्या निकलेगी, ज़्यादा। लेकिन अगर पानी है मेरे पास ज़्यादा, उसमें मैं एसिड मिला रहा हूँ तो एसिड की तो मात्रा क्या है, कम, क्योंकि जो ज़्यादा हीट निकलेगी वो एसिड की वजह से निकलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हीट निकलेगी, अगर एसिड कम है तो क्या निकलेगी, कम हीट निकलेगी। तो पानी क्या हो, ज़्यादा हो, एसिड क्या हो, कम हो, जैसे ही मैं पानी को मिलाता हूँ एसिड के साथ तो अपना जो एसिड है वो आराम से मिलता है पानी के साथ, पानी वहाँ पे क्या है, जाता है, तो हीट जो निकलेगी उसको जो वाटर है अपना आराम आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर एसिड है और एकदम से वाटर मिलाया तो हीट, पूरा एसिड एकदम से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगी, हीट ज़्यादा निकलेगी। तो ये ब्रेक कर सकता है हमारा जो भी कंटेनर है, इसलिए हम हमेशा एसिड को मिलाते हैं वाटर के अंदर, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखिए हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस के मिलने से जो बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। जो रिएक्शन है एसिड और बेस के मिलने की उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये पढ़ लिया है, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से पढ़ना स्टार्ट किया था। अब देखिए एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, H2SO4 लेते हैं, एसिड है, NaOH लेते हैं, क्या है, बेस है, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, ये है सॉल्ट, ठीक है, NaOH H2SO4, क्या मिला है, वाटर मिला है, बैलेंस कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ भी शायद आएगा 2, ठीक है। तो ये है एसिड, ये है बेस, दोनों आपस में मिले, क्या बना, सॉल्ट, और क्या मिला, वाटर। ये हमने रिएक्शन पढ़ रखी है। अब देखिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल, वो क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, HNO3, H2SO4, HCl। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, HCl लिया है, तो क्या बना, NaCl और H2O, ये है न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल, यानी कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। लेकिन अगर एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग और बेस हमारे पास हुआ वीक तो जो भी हमारे पास सोल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH हमने पढ़ा है कि क्या है, वीक बेस है, तो NH4Cl जो बनेगा वो उसका नेचर हल्का सा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी सेंस में अगर बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है तो नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। हमने वीक एसिड पढ़ा है, एसिडिक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो बेसिक नेचर होगा। अगर दोनों वीक हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये क्या है, हमारा न्यूट्रल है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो भी न्यूट्रल, दोनों वीक हैं तो भी न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर एसिडिक, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो नेचर क्या होगा, बेस क्या होगा। अब है नेक्स्ट, अब देखिए एसिड और बेस को हम कैसे पता करते हैं, कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है उसको हम पता कैसे करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जो हमें ये बताते हैं या हम ये कहें कि ये कैटेगराइज करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। इनमें अलग अलग चेंजेस होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके ये दिखाते हैं कि चेंज हुआ है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका कलर में चेंज होगा, तो वो अलग अलग हैं। उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो चलिए देखते हैं इनको। जो नेचुरल हैं वो कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन नेचर, इन प्लांट्स। जो हमें नेचुरली मिलते हैं वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर मोस्टली कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में। एग्जाम्पल क्या है, लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि उसको हमने क्या कर रखा है, उसका एक प्रकार से रस हमने निकाल रखा है। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट, हाइड्रेंजा के फ्लावर्स, और एक टर्मरिक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक जो लैब में बनाए गए हैं, जो मैनमेड हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फेलिन, इसको हम बोलते हैं फिनॉल फेलिन, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फेलिन। नेक्स्ट क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ओडोर इन एसिड और बेस। ये क्या करते हैं, इनकी ओडोर यानी कि स्मेल अलग अलग है, तो स्मेल के बेस पर ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड और बेस के साथ देखो या तो अलग स्मेल देंगे, या फिर कई बार क्या करेंगे, एसिड के साथ स्मेल दी, बेस के साथ स्मेल नहीं देंगे, बेस के साथ स्मेल दी, एसिड के साथ स्मेल नहीं देंगे। तो उनके उसके बेस पर हम यहाँ आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। कहाँ गया भाई, हाँ जी। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, लिटमस है। अगर ये इंडिकेट कैसे करता है, अगर एसिड है सॉल्यूशन तो रेड अपीयर होगा कलर, अगर बेस है तो क्या होगा, ब्लू होगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये रेड और ग्रीन है, अगर एसिड के साथ मिला तो हमें कलर मिलेगा रेड, अगर बेस के साथ मिला तो क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट, अगर ब्लू मिलता है तो एसिड, अगर पिंक मिलता है तो क्या, बेस है। टर्मरिक, अगर एसिड है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मिला है बेस तो क्या होगा, रेड। जैसे कई बार क्या है, हमारे कपड़ों पर मान लो करी गिर गए, करी गिरी, ठीक है, मान लो कोई भी सब्जी जिसमें हल्दी थी तो वो गिर गई, जब हम इस पर लगाते हैं साबुन वगैरह तो इसका कलर चेंज होता है कैसा, रेड। तो जो हमने साबुन लगाई वो क्या थी, बेसिक थी नेचर में, बेस के साथ मिला तो क्या मिला, रेड कलर मिला। तो बेस के साथ अगर मिलेगी तो कलर हमें मिलेगा रेड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक कौन से हैं, 2 हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फिलेन। अगर एसिड के साथ मिलता है तो कलर में कोई चेंज नहीं, अगर बेस के साथ मिलता है तो क्या, कलर क्या होगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज, एसिड के साथ कलर क्या होगा, रेड होगा, बेस के साथ कलर क्या होगा, येलो होगा। इसे ध्यान रखनी है, अगर बेस मिलेगा तो कलर को कैसे चेंज करेगा, येलो में, अगर एसिड है तो किस में चेंज करेगा, रेड में। आगे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कितने हैं, 3 हैं। ऑनियन है, देखिए अगर एसिड है तो स्मेल करेगा, अगर बेस है तो स्मेल नहीं करेगा, ध्यान रखना है। वनीला एसेंस, अगर एसिड है तो स्मेल करेगा, अगर बेस है तो स्मेल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लोव ऑयल, अगर एसिड है तो स्मेल करेगा, अगर बेस है तो स्मेल खो देगा। इसे ध्यान रखनी है। तो हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। क्या है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस लिया गया है वो एसिड है या बेस है। 3 टाइप के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टिव। नेचुरल जो प्लांट्स में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। सिंथेटिक जो बनाए हैं 2 टाइप के हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिलिन। और ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के बेस पर ये कैटेगराइज करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस है, स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है।
बेसिस भी हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वीक बेसिस हैं। तो ये स्ट्रेंथ का हमें पता कैसे चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वही चीज़। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीएच वैल्यू। क्या है पीएच वैल्यू? जो पीएच है, यहाँ पे जो पी का मतलब है वो है पावर। पी का मतलब क्या है? पावर। जो पी वर्ड है ये पावर आया है कहाँ से? पोटेंस से। पी यहाँ यूज हुआ है पोटेंस के लिए, और पोटेंस का मतलब क्या है? पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए नॉर्मल जो पी एच है इसको हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग एच। एच यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा log 1/h। अब देखिए यानी कि ये है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, अगर कम है तो वो कम एसिडिक है। अब ध्यान रखना है जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर पीएच की वैल्यू कम हो गई तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी होगी? ज़्यादा होगी। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं? कम हैं। और अगर हाइड्रोजन आयन कम हैं तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं इसको। अगर पीएच की वैल्यू हुई ज़्यादा, क्या हुई? ज़्यादा, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। क्योंकि इस फॉर्मूले से हम देख पा रहे हैं कि दोनों के आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा है कम तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। एसिड क्या होगा? वीक होगा। अगर होता है यहाँ पे उल्टा कि पीएच की वैल्यू क्या हो? कम हो, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखना है पीएच वैल्यू जितनी कम है किसी भी एसिड की वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस जो सॉरी एसिड तो वो वीक है अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन बेसिक नेचर उसका क्या है? ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये है अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो नेचर बेसिसिटी की तरफ जाएगा। अगर पीएच की वैल्यू कम है तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज़्यादा होगी उतना वीक एसिड लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब यहाँ पर आती है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल एक स्केल है। क्या है? एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक हम मेजर कर सकते हैं और बीच में क्या है? 7 है। अब देखिए यहाँ पर है एसिड, यहाँ पर क्या है? बेस है। अगर पीएच की वैल्यू 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, देखो अगर पीएच की वैल्यू 7 से है कम, हमने भी पढ़ा है अगर पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक। अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, और कम है तो और एसिडिक है, और कम है तो और भी एसिडिक है। यानी कि जिसकी पीएच यहाँ से यहाँ तक के बीच में है वो क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। अगर पीएच की वैल्यू है ज़्यादा, ये 7 पे है न्यूट्रल, अगर किसी की पीएच वैल्यू आ रही है 7 तो वो ना तो एसिडिक है वो ना ही बेसिक है। अगर पीएच की वैल्यू है 7 से ज़्यादा तो उसका नेचर बेसिक होगा। 7 से थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बेसिक, और ज़्यादा है तो और बेसिक। अगर 14 यानी कि 14 के अगर पास है तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पीएच की वैल्यू 14 के जितने आसपास होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पीएच की वैल्यू जितनी 0, 1 इनके आसपास होगी एसिड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। 7 के आसपास वीक एसिड होंगे और वीक ही क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल पर हम उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके सामने है ये भी क्या है? पीएच स्केल है। इसको हमने कलर के फॉर्म में दे रखा है
ताकि जो लिटमस पेपर है जो कलर चेंज करेगा, मान लो लिटमस पेपर है उसको हमने डिप किया तो कोई ना कोई कलर उसमें मिलेगा। एसिड, अगर एसिड है तो लाल मिलेगा, हल्का लाल मिल सकता है, थोड़ा सा डार्क मिल सकता है, उस तरीके से हमें कलर मिलेगा। तो उस कलर को फिर हम इस टेबल के साथ, इस स्केल के साथ मैच करके देखते हैं कि किस टाइप का कलर है। अगर मान लो कलर हल्का येलो है तो यानी कि 4-5 के आसपास होगा, अगर रेड है यानी कि 1-2 के आसपास होगा, अगर और डार्क रेड है तो 0 के आसपास। तो इससे हमें आसानी रहती है पीएच फाइंड करने में कि इसकी जो पीएच है वो किसके आसपास होगी। अब देखिए यहाँ पर पूरा पूरा दे रखा है स्केल, 7 पे न्यूट्रल है, 0 की तरफ आएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर 14 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। इसे ध्यान रखना है। अब देखिए जो 0 पे है वो एसिड जो बैटरी में मिलते हैं H2SO4, जो बैटरीज में जो एसिड्स हैं, जो तेजाब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl है हमारे स्टमक में, क्या है? HCl है, पीएच कितना 1, वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में है। लेमन सिट्रिक एसिड 2 के आसपास है पीएच, विनेगर 3 के आसपास, टोमेटो 4। तो ये सारे के सारे देखने। मिल्क की पीएच कितनी है? 6 के आसपास है। वाटर 7, ध्यान रखना है। ब्लड की कितनी है? 8 है, यानी कि हल्का सा बेसिक नेचर है हमारे ब्लड का, हल्का सा बेसिक नेचर है, ठीक है। और बेकिंग सोडा, स्टमक टैबलेट, सोप, ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिक नेचर है इनका। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए तो पीएच के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पीएच हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। पीएच की वैल्यू ज़्यादा तो नेचर बेसिक होगा, अगर पीएच की वैल्यू कम होगी तो नेचर एसिडिक होगा। अब देखिए पीएच हमारे जो नॉर्मल जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें क्या रोल प्ले करता है। अब देखिए जो हमारी बॉडी है वो पीएच रेंज 7 और 7.8 के बीच में अच्छा परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 वर्क्स क्वाइट वेल। हमारी बॉडी इस रेंज में अगर पीएच है, यानी कि ब्लड का अगर इसके बीच में पीएच है हमारी बॉडी का, वो पीएच अगर 7 to 7.8 की रेंज में है तो हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है, अगर ऊपर या नीचे होगा तो दिक्कत है। पीएच अगर रेन वाटर है, देखिए अगर पीएच कम होगा तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर जो रेन है उसका पीएच 5.6 से कम है तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। उस रेन को हम कहेंगे एसिड रेन। उस रेन को हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। तो हम ये मान सकते हैं कि एक प्रकार से एसिड बरस रहा होगा। तो वो क्या करेगा? जो पेंट वगैरह हैं उनको नुकसान करेगा, प्लांट्स को नुकसान करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर देखिए सोयल, जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, उनके लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज है। अगर उससे कम या ज़्यादा होगी तो वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या है कि जो धरती है हमारी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको फिर कम करने के लिए हम वेरियस उसमें बेसिस हम उसमें मिलाते हैं बेस, ताकि वो एसिड को क्या करे? न्यूट्रल करे, और हमारी जो फर्टिलिटी है सोइल की वो बढ़े। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है हमारे जो डाइजेशन में, तो HCl हेल्प करता है डाइजेशन में। अगर देखिए HCl का रोल क्या है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, और जो फूड है हमारा उसको सॉफ्ट करता है, ताकि जो फर्दर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। अगर HCl की मात्रा बढ़ी तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ गई है। तो उसको फिर कम करने के लिए हमें लेना पड़ता है बेस। क्या लेना पड़ता है? बेस। उन बेसिस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। जैसे इनो है, क्या है? इनो है, एसिडिटी बढ़ी, क्या ले लिया? इनो, आराम मिला। क्यों? क्योंकि क्या है? नेचर बेसिक है। जो एसिड बढ़ा था उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का ट्वाइस, ये हम यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए
अगर हमारा जो माउथ है उसका जो पीएच 5.5 से कम हुआ यानी कि एसिडिक हुआ तो टूथ डिके हो सकता है। 5.5 से पीएच कम हुआ, टूथ डिके स्टार्ट। एसिड, देखिए हमारा जो दांत हैं वो किससे बने हैं? इनेमल से बने हैं। ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। एसिड इसको भी क्या कर सकता है? घोल सकता है, इसको डिजोल्व कर सकता है, इतने खतरनाक है एसिड। तो अगर 5.5 से कम हुआ तो टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें अगर प्रिवेंट करना है तो ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करो जो क्या हो, नेचर में क्या हो, बेसिक हो। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स एसिड्स को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मधुमक्खी जब काटती है तो वो हमारे शरीर में छोड़ती है एसिड जो पेन क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है। अब उसने हमारी बॉडी में छोड़ा है एसिड, तो अगर हमें चाहिए उससे रिलीफ तो हम उसके ऊपर बेस अप्लाई कर सकते हैं। जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? एक टाइप का बेस है। तो जहाँ पर उसने डंक मारा है वहाँ पर अगर हमने बेस अप्लाई कर लिया तो आराम मिलेगा। अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं जिसके जो पत्ते हैं उन पे हल्की हल्की क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग हेयर्स। तो अगर वो चुभे तो वो इंजेक्ट करती है मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड, जो बर्निंग जैसी सेंसेशन क्रिएट करेगा, पेन होगी। अब एक और प्लांट है डॉग प्लांट, अगर उसकी लीफ हमने रब कर ली तो उससे क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर में है। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। पीएच के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जिनको हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखिए NaCl का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो मुझे मिलता है NaOH। ठीक है, NaCl है मेरे पास, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो मुझे मिलता है NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर निकलती है क्लोरीन गैस, कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास ही हमें मिलता है NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनके यूजेस की, हाइड्रोजन गैस निकली है इसमें से, तो हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल के रूप में। और एक मार्जरीन, ये है मार्जरीन, ये एक टाइप से है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है वेजिटेबल घी, तो ये उस टाइप का है। ठीक है, क्लोरीन भी मिली है, क्लोरीन को हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि पानी को साफ करने के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब में भी किसका यूज़ है? क्लोरीन का यूज़ है। HCl किससे बनता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से, तो HCl भी मिलेगा। HCl एक एसिड है, तो हम मेटल जो स्टील है उसको साफ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में भी इसका यूज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। NaOH मिला है। डीग्रीजिंग मेटल, डीग्रीजिंग का मतलब क्या है? जो ग्रीज है मेटल्स के ऊपर उसको रिमूव करने के लिए, तो डीग्रीज करने के लिए मेटल्स को सोप्स और पेपर मेकिंग, सोप्स और पेपर बनाने में NaOH का यूज़ होता है। तो क्लोरीन और NaOH दोनों का मिक्सर, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीच करने के लिए। ब्लीच करने का मतलब क्या है? कलर को हटाना। तो नेचुरल जो कलर है फैब्रिक्स में उनको हटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, तो फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, नाम से ही है, ब्लीच करने का मतलब क्या है? कलर को हटाना। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर वो बनता कैसे है? ये है हमारे पास स्लेक्ड लाइम, हमने पढ़ा था CO2 गैस की प्रेजेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे CaOH का ट्वाइस के साथ, तो हमें CaCO3 बना था। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा बनता है CaO + H2O से, क्विक लाइम से बनता है स्लेक्ट लाइम। तो CaOH का ट्वाइस, ये स्लेक्ट लाइम है और ये क्विक लाइम है। तो इसकी अगेन जब हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे रिएक्शन तो हमें मिलेगा CaOCl2। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब
वही अगेन रंग हटाना है तो ब्लीचिंग कॉटन लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग, ठीक है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर अगर बनाने हैं तो वुड पल्प है जो उसका भी क्या करना पड़ेगा, कलर उसका हटाना पड़ेगा, तो ब्लीच वहाँ भी करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को या दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में भी क्या है इसका यूज़ है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर हम वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है NaOH और CaOCl2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बनता कैसे है, NaCl लो, पानी मिलाओ, CO2 पास कराओ और अमोनिया लो, NH4Cl बनेगा और एक साथ में बनेगा NaHCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है। सो इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। तो पहले बात तो क्या है, बेस है। माइल्ड का मतलब क्या है, वीक, ठीक है। मॉडरेट हम इसको बोल सकते हैं। तो ये वीक बेस है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है। तो और जैसे हमने कोरोजन पढ़ा है कि उसमें मेटल्स क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है, कम रिएक्टिव है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। वन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। यूजेस क्या है इसके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज किस में करते हैं, बेकिंग पाउडर में, ठीक है। जैसे और जब NaCl3 को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, CO2 गैस मिलती है। तो CO2 गैस की वजह से ही जो हमारे ब्रेड हैं या जो केक हैं वो क्या करते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। स्पॉन्जी का मतलब समझते हो, ठीक है। तो जो केक है वो जैसे भी बना है, जैसे हम इसको बोलते हैं डबल रोटी, तो वो CO2 की वजह से बने हैं। जो उसका नेचर है वो स्पॉन्जी नेचर का है, ठीक है। और ये एक बेसिक नेचर है इसका, तो हम इसको एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एसिडिटी है तो हम इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर उस एसिड को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सोडा एसिड में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ बेसिक सॉल्ट। तो ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ये बनता कैसे है, जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम करते हैं रिक्रिस्टलाइज। क्या करते हैं, उसको रिक्रिस्टलाइज। और क्रिस्टल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइज शेप हो, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 प्लस 10H2, इससे हमें क्या मिल रहा है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स, बोराक्स क्या है, बोराक्स देखिए वॉशिंग सोडा से बनता है और इसको हम एक टाइप से बोल सकते हैं जो डिटर्जेंट वगैरह हैं उसमें हम बोराक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, बोराक्स बनता है तो बोराक्स को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में, इसको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जी जो हार्डनेस है वाटर की उसको हम समझेंगे डिटेल में। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या है, वो शायद आई थिंक कार्बन का जो चैप्टर है उसमें हम इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2। अब देखिए एक है जिप्सम, एक क्या है जिप्सम, CaSO4 2H2O। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 2 मोलिक्यूल हैं वाटर के। जैसे ही हम करते हैं इसको हीट तो इसमें से क्या है, CaSO4.2H2O, इसको हम करेंगे हीट तो हमें मिलेगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वापस अब देखिए इसमें से वाटर निकला है तो वाटर, इतना वाटर इसमें से बाहर निकल गया तो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर इसमें से वापस अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, CaSO4.2H2, वापस जिप्सम। ये एक वाइट पाउडर है, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको वाटर के साथ हम अगर मिक्स करते हैं
तो ये बनता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। यूज कहाँ है इसका? जो प्लास्टर जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फ्रैक्चर के टाइम पे, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट देने के लिए। टॉयज इससे बनते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल इससे बनता है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। जैसे कई बार हमने देखा छत पे जो वो मतलब कलाकारी बनती है सारा का सारा, तो वो किससे बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारा का सारा किससे बनते हैं? जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करेंगे, उससे क्या बनेगी? पीओपी बनेगी। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूलाज। अब देखिए यहाँ पे कितना है वाटर के मॉलिक्यूल? हाफ हैं। यहाँ पे कितने हैं? कहाँ गए? ये 2 है यहाँ पे। तो ये जो वाटर इसके साथ अटैच हैं वाटर के मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि एक जो मॉलिक्यूल है उसमें हमारे कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जहाँ भी फॉर्मूला हो कोई भी, अगर आपको ऐसी उसमें दिखे CSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2 हो, या कोई भी और हो 3H2O 4H2O, तो वो जो H2O लगा है उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपको। तो ये हमने कर लिया है सारा का सारा कवर। अब हम बढ़ रहे हैं वीडियो की एंड की तरफ। ये जो दिए गए हैं ये इंस्टाग्राम पर पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप चीज़ें मैं आपको क्लियर कर पाया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।